हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ट्री। तो आज हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। बेसिकली एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर से करनी पड़ती हैं। ये एक बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत डीपली समझ में आ जाएंगी कि HTML से जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है और आगे फ्यूचर में वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इससे पढ़ेंगे। चलें कोर्स की तरफ आगे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रक्चर्स का। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स, लर्निंग अबाउट मार्कअप्स और टैग्स एंड एलिमेंट। कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML uses element to describe the structure of pages। मैं आपको नोटपैड से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी इनिशियल डेज के अंदर हम काम नोटपैड पे करेंगे, देन फिर आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाएंगे हम। तो HTML का स्ट्रक्चर पहले सबसे पहले हम फाइल से स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से कि फ़ाइल कैसे सेव होती है, क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जिसके अंदर मैंने फ़ोल्डर का नाम दे दिया HTML प्रैक्टिस। अब मैं नोटपैड पे गया। अब स्टार्टिंग से बिल्कुल स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे। बेसिकली HTML की जो फुल फॉर्म है, उस HTML की फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप जंप कर जाएं। मतलब एक पेज से आप दूसरे पेज के ऊपर जंप कर जाएं किसी भी चीज़ को क्लिक करने के बाद से। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है, जैसे हम हाइपर लिंक होता है ना, हाइपर लिंक जैसे आप वर्ड के अंदर हाइपर लिंक होता है, इसी तरीके, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हाइपर लिंक होता है, इसी तरीके से HTML के अंदर भी हाइपर टेक्स्ट होता है कि हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। और मार्कअप लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है जैसे हम टैग्स, एलिमेंट और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो ये मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट हम HTML को स्टार्ट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर हम कैसे बिल्ड करेंगे? हम HTML का टैग लिखेंगे। टैग हमेशा ऐसे लिखा जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के सेंटर में हम ये टैग लिख रहे हैं। इस टैग को हम कहते हैं ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग सही। और क्लोजिंग टैग में फ़र्क ये होता है, सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क होता है। ये होता है क्लोजिंग टैग। और इन दोनों को जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो हम ये मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपस में मिलकर एक एलिमेंट बनता है सही। तो अब ऐसे ही कोई सा भी होगा, आगे हम और भी एलिमेंट्स और टैग्स पढ़ेंगे, अगर जिसके अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों टैग्स आएंगे वो एलिमेंट होंगे सही है। चलें अब हम HTML का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले हम HTML, अच्छा एक रूल हमेशा याद रखें कि आप ओपनिंग टैग के साथ फ़ौरन से क्लोजिंग टैग बना लें, इससे आपको आसानी होगी। ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना लिया। अब HTML के अंदर दूसरी चीज़ क्या आती है? हेड। हेड का हमने टैग बनाया। और HTML के बाद HTML के अंदर आता है हेड
और बॉडी का हमने टैग बनाया। मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी क्या चीज़ होती है और हेड क्या चीज़ होती है। चलें, सही है। ये देखिए, ये HTML का स्ट्रक्चर है और ये बॉडी है। बॉडी के अंदर हेड, मतलब बॉडी से पहले HTML के अंदर हेड भी आता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देख लीजिए, ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि टैग्स ऐसे होते हैं। लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर जो लिखा जाता है वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों में सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क होता है। अब आ जाते हैं हम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो ओपनिंग टैग के अंदर जो भी टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो एट्रीब्यूट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है लैंग्वेज, कि हम जो लैंग्वेज दे रहे हैं वो कौन सी है, वो हम इंग्लिश यूएस कर रहे हैं लैंग्वेज के। अच्छा, एट्रीब्यूट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एट्रीब्यूट नेम और एक होता है एट्रीब्यूट वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अभी एट्रीब्यूट का भी आपको फंक्शन बताएंगे आगे जब आएगा। ये देखिए, ये HTML का स्ट्रक्चर आ गया, ये हेड आ गया और ये बॉडी आ गई। सही। अब यहाँ पे हेड के अंदर एक और एलिमेंट है टाइटल का। चलें, अब हम टाइटल भी लिख लेते हैं। यहाँ पे टाइटल में लिख लेता हूँ माय वेबसाइट। अब ये टाइटल जो है ये हमारे, चलें इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए हम सेव एज पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर जो हमने फाइल बनाई हुई, जो फोल्डर बनाया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल्स में आएंगे और इसको ओपन करेंगे इस फोल्डर का। अब इसके अंदर हमें फ़ाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो होम जो पेज होता है उसका आपको इंडेक्स रखना होता है। ये इंटरनेशनल रूल है। वैसे आप कोई सा भी, जो भी आपको नेम देना है फ़ाइल को आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी मैंने दे दिया डॉट, और आगे अब हम इसकी एक्सटेंशन लगा देंगे HTML, कुछ भी डॉट HTML। हमने सेव करा और ये फ़ाइल सेव हो गई। अब हम इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। वेट करते हैं ज़रा थोड़ा सा। ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने दिया था हेड के अंदर टाइटल। अब हेड के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हमारी वेबसाइट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जैसे किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर जब हम एट्रीब्यूट लगाते हैं तो एट्रीब्यूट का फंक्शन ये होता है कि हम उस टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अबाउट पेज। तो ऐसे ही टाइटल का क्या काम होता है? टाइटल का ये काम होता है कि हम वेबसाइट को, मतलब ब्राउज़र को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अबाउट वेबसाइट या अबाउट पेज। तो यहाँ पे हमने टाइटल हेड के अंदर एक एलिमेंट दिया है टाइटल एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्राउज़र को बता रहा है कि इस वेबसाइट जो
वेबसाइट बना रहे हैं, इसका नेम क्या है, माय वेबसाइट। सही। अब यहाँ पे बॉडी तक तो आप सबको उम्मीद है क्लियर होगा सब। ये हमने सेव किया था, तो ये अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ माय ब्यूटीफुल वेबसाइट, और इसको मैं सेव करता हूँ। देन यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया नेम, वो टाइटल चेंज हो गया, माय ब्यूटीफुल वेबसाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, बॉडी हेड टाइटल हमने पढ़ लिया। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे क्या चीज़। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड हो चुका है। उम्मीद है आप सबको बेसिक स्ट्रक्चर HTML का समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।